होता जा रहा है, धीरे 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 उनके रास्ते डाइवर्ट होते जा रहे हैं। पहले लड़का आता था यहाँ, आज के 10 साल मात्र पहले वो होल सिलेबस पढ़ना चाहता था, उस टीचर को लाइक करता था जो टीचर पूरे डेप्थ तक जिस सब्जेक्ट को पढ़ाते थे वो पढ़ाएं। आज का लड़का खोजता है कि कम समय में ज़्यादा कैसे हो, पॉइंट वाइज सर लिखाते हैं कि नहीं, पॉइंट वाइज लिखाएं तो ठीक है। अमेरिका में जाके, बाहर जगहों पर जाके जब वो अपने मूल चीज़ों को देखता है तो पता चलता है कि हमने उतना ही शिक्षा ग्रहण किया जितना से एग्जाम पास किया, उससे ज़्यादा उसके पास डेप्थ नहीं रहती है। वो आप देखिए, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट जितने भी हैं, वो जब से टिक क्वेश्चन हुआ, आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हुआ, पहले डिस्क्रिप्टिव भी रहा करता था, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हुआ, वो सिमट के पढ़ाई करने लगे। और जब कोई इंजीनियर, कोई बड़ा व्यक्ति जाके ये बयान देता है कि भारत में जितने भी आईआईटीएन स्टूडेंट हैं उनमें से 10% स्टूडेंट के पास आईआईटीएन होने का मद्दा है, इसके पास बस डिग्री ले लिए है, तो अपने देश में बवाल हो जाता है। ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। किसने दिया था? नारायण मूर्ति ने अमेरिका में जाकर स्टेटमेंट दिया था। रियलिटी वही है। आज एक समय होता है, जिस समय पर आप कार्य कर रहे हैं वो आपके अनुकूल है तो जरूरत से ज़्यादा लाभ देगा। अगर समय अनुकूल नहीं है तो आपका प्रयास निरर्थक है, या आपके द्वारा किया गया प्रयास में आंशिक सफलता हासिल होगी। अधिकांश सफलता के लिए आप अपेक्षित न रहें। समय को जिन जिन लोगों ने पहचाना वो कभी भी घाटे में नहीं रहा। अंग्रेज के ज़माने में राजा महाराजा जितना हुआ करते थे, जितने जमींदार हुआ करते थे, आप सुने होंगे कि सारे जमींदार अंग्रेज के साथ सट गए थे। बेनिफिट क्या था? बेनिफिट ये था कि उनकी जमींदारी बची रहेगी, अंग्रेज उनके जमींदारी को समाप्त नहीं करेगा, वो जैसे चाहेंगे वैसे। उस समय एक अर्धनग्न फकीर, जिनको दुनिया गांधी के नाम से जानती थी, समय को पहचाने, वो देखे कि ये सारे जितने राजा महाराजा हैं, जितने बड़े लोग हैं, जुटते चले जा रहे हैं, ये देश आजाद होगा कैसे? वो देखे कि ये बहुत दिन तक गुलामी की जंजीर ये देश नहीं झेल सकती है, इसको आजाद करने के लिए किसी न किसी को एक समय पर पहल करना होगा, समय की पहचान। और उस समय वो जो साउथ अफ्रीका में वकालत करने के बाद केस लड़ने के लिए गए तो क्लाइंट ने कॉलर पकड़ के पैसा छीन लिया था। वो गांधी, जब उनके अंदर समय की पहचान होती है, पूरे जोश के साथ देश की आज़ादी का ताना बाना बुनते हैं और सबके पास आवाज़ लगाते हैं कि इस देश की आज़ादी की लड़ाई में आप साथ देंगे, आप साथ देंगे। कोई साथ नहीं देता है। चंद गिने हुए एक मुट्ठी लोग उनका साथ दे रहे हैं, एक मुट्ठी लोग। ठीक आज उसी प्रकार का विकट परिस्थिति है, विकराल समय है। इस कलयुग में इतनी घनघोर अंधेरा छाया हुआ है कि रास्ते चलते युवा लगता ही नहीं है कि इनके अंदर जवानी है, लगता है कि एक अनगढ़ों की तरह इस भीड़ का हिस्सा बन के पता नहीं कहां जा रहे हैं। वो भी अपने समय को नहीं पहचान रहे हैं। जैसे गुलामी के समय में राजा महाराजाओं ने नहीं पहचाना, जमींदारों ने नहीं पहचाना, लेकिन वो अर्धनग्न फकीर ने पहचाना और समय को पहचान कर अपने आप को उसके अनुरूप चलाने का प्रयास किया। तत्काल मंजिल तो नहीं मिलती है, लेकिन कुछ क्षण दूरी तय करने के बाद ये बिल्कुल सत्य है कि आपकी मंजिल अवश्य मिलेगी। ठीक उसी प्रकार पटना में रहने वाले एक मुट्ठी युवा उस समय को पहचाने। आखिर इतनी भीड़ से हट के वो अपने आप को, इतने बरसात में आज भीड़ बहुत कम है, आखिर क्या रीजन है कि आते हैं? बार बार कहा जाता है, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठ हाथ,
जो घर फूके अपना चले हमारे साथ। जिन जिन लोगों ने बुराइयों का त्याग करके अच्छाई के रास्ते पर चला है, चले हमारे साथ, मतलब परमात्मा का होके रहता है, वो गुरु का होके रहता है। राजा महाराजाओं का राज नष्ट हो गया, जमींदारी ध्वस्त हो गई और वो गांधी राष्ट्र पिता के नाम से जाना गया। उनके साथ एक मुट्ठी साथ देने वाला लोग, कोई नेहरू बने देश के पहला प्रधानमंत्री, तो कोई राजेंद्र बाबू देश रत्न के नाम से कहे गए वो देश के प्रथम राष्ट्रपति बने। भगवान के साथ साझेदारी हर दृष्टिकोण से मुनाफे का सौदा है, कभी भी घाटा नहीं होता है। उसके थोड़े समय पहले की बात करते हैं, जिस समय रावण का विकराल रूप अपनी प्रचंडता पर था, यानी असुरी शक्ति, मानव दानवी शक्ति भगवान पर हावी होती दिख रही थी। राम का अवतार होता है धरती पर। राम ने उस समय के जितने बड़े लोगों थे उनसे ये गुजारिश किया, ये अनुरोध किए कि आप मेरे साथ अभियान में शामिल हो। ये रावण जो लगातार हाहाकार मचाया हुआ है, इसका अंत सुनिश्चित है। लोगों को लगा कि ये राम, देखिए, जिनको परिवार से, घर से निकाल दिया गया, जिनको वनवास हो गया, एक साधारण छोटा सा इंसान कहता है रावण से लड़ेंगे। बार बार यहां से